दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव जब बीवी की जिम्मेदारी उठा नहीं सकते तो शादी क्यों की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कमल सो चुके थे। चेहरे पर बच्चों से निश्चल मासूमियत थी। कमल को सोता देख निशा भी कुछ निराश सी हुई। ठीक से चादर ओढ़ा, बच्चों के कमरे में भी झांक लिया। दोनों बेटियां दिन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोई थी। कमरे का दरवाजा बंद कर निशा बैठक में आ गई। अब खुद पर नियंत्रण मुश्किल था निशा को और बस निढाल हो कटे वृक्ष के समान सोफे पर गिर पड़ी। कुशन को कसकर मुंह में दबाया और चीख पड़ी। हृदय जैसे कंठ से बाहर आने को व्याकुल हो रहे थे। अब सब ठीक था, इस बात की तसल्ली थी। फिर भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं समझ पाई मैं कमल के मन को। क्यों घोर पछतावा था निशा को। क्यों अपना घर खुद बर्बाद करने चली थी, वह भी दूसरों के महत्वहीन बातों के लिए। उन बातों पर ध्यान न दे अपने परिवार पर ध्यान दिया होता तो आज कमल की ये हालत न होती। रात की गहराइयों के साथ साथ मेघा भी अपने अतीत की गहराइयों में गोते लगाने लगी थी। छोटे एकल परिवार की लाडली बेटियां निशा शादी के बाद संयुक्त परिवार की छोटी बहू बन गई थी। घर में पति के अलावा सास ससुर, बड़े जेठ जेठानी और उनके बच्चे थे। कमल के रूप में वैध सुलझे और प्रेम करने वाले पति मिले। कमल जैसा ना वैसा ही रंग रूप और अपने नाम अनुसार ही स्वभाव ऐसा पति पा कौन सी लड़की ना अपने भाग्य पर रस करती। सो निशा भी बहुत खुश थी। वहीं कमल भी निशा को पा खुश था। शादी के बाद कुछ दिन चैन से बीते ही थे कि निशा की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। मेहमानों के जाते ही रसोई की सारी जिम्मेदारी निशा को उसकी सासू माँ ने सौंप दी और उस दिन के बाद निशा की सास और जेठानी रसोई का रास्ता ही भूल बैठी थी। सिर्फ खाने के टाइम या कुछ स्पेशल बनाना हो तब ही वह रसोई में जाती थी। निशा ने अपने मायके में भी खाना बनाया था तो उसे खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ ससुराल में परिवार बड़ा था। जेठानी से साफ साफ कह दिया था कि मैंने बहुत साल संभाला, अब छोटी बहू की जिम्मेदारी है। सास भी जेठानी से दबकर रहती थी क्योंकि जेठ जी से गुस्से स्वभाव के थे, इसलिए जेठानी भी तन के रहती थी। रसोई और घर के काम तो फिर भी निशा संभाल लेती थी, लेकिन परेशान तब हो जाती जब बात पर सास और जेठानी ताने मारने लगती। हर काम में कमी निकाल निशा को परेशान करती। निशा शायद जितना प्रयास करती लेकिन सास को खुश नहीं कर पाती थी। शुरू में नहीं होने के कारण संकोच से निशा उन्हें तो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन अकेले में अपनी सारी भड़ास कमल पर निकाल देती। उधर कमल की माँ जब मौका मिलता निशा की शिकायतों की पोटली खोल बैठ जाती। 6 महीने लिहाज में गुजार निशा भी अब खुलेआम सास जेठानी से लड़ना सीख गई। अब घर ना हो लड़ाई का मैदान बन चुका था। हर छोटी बात के लिए तीनों औरतें लड़ती और अपना अपना भड़ास कमल पर निकालती। कमल बेचारा अपनी माँ और पत्नी के बीच पीसता रहता। इस बीच निशा 2 बेटियों की माँ भी बन चुकी थी। घर के कलेश से परेशान हो कमल के पिताजी ने कमल को घर के दूसरे हिस्से में रहने भेज दिया जिससे कुछ शांति रहे, लेकिन नतीजा वही डाक के 3 पात वाली थी। दोनों सास बहू को लड़े बिना चैन नहीं मिलता था। कमल की हालत ऐसी थी कि माँ कहती कैसा
नकारा बेटा है, बीवी की सुनता है, माँ का कोई मोल नहीं। तो दूसरी तरफ निश्चित इतनी ही मात्र भक्ति थी तो शादी क्यों की? अरे ऐसे माँ के लाडलों को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। जब बीवी जिम्मेदारी उठा नहीं सकते तो शादी क्यों की? बात पर निशा अपने भाइयों को बुला लेती और वो भी कमल को सुनाकर चले जाते। माँ और पत्नी के बीच पेंडुलम बना अब वो पहले वाला जिंदा दिल कमल रह ही नहीं गया था। उसकी हंसी अब नजर नहीं आती थी। कहीं रात कमल को नींद नहीं आती। तनाव से सर हर वक्त दर्द करता रहता। घर की परेशानियां ने ऑफिस में भी पीछा नहीं छोड़ा था। ऑफिस में काम समय पर न कर पाने के कारण बड़े अफसर भी फटकार लगा देते। चारों तरफ से हताश निराश कमल का अब स्वास्थ्य भी गिरने लगा था, लेकिन इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब अपने एम को शांत करने में लगे थे। और फिर वह दिन भी आया जब कमल ऑफिस में अचेत वो गिर पड़े। हार्ट अटैक आया था। कारण स्पष्ट था, अत्यधिक तनाव। 2 दिन कमल को होश नहीं आया। बहुत मुश्किल से जान बच पाई थी। डॉक्टर साहब जानने वाले थे। उन्होंने निशा को बुला साफ कह दिया, क्या हालत हो गई है कमल की? कभी ध्यान दिया है तुमने निशा? ये वार्निंग समझो निशा, अब कोई भी तनाव कमल नहीं झेल सकता। घर का माहौल खुशनुमा बनाओ, ना कि तनावपूर्ण। निशा समझी जैसे आज ही नींद से जागी हो। कैसी नादान थी मैं जो अपने पति की परेशानियों को समझ ही ना पाई, या फिर देखकर भी अनदेखा कर गई। निशा समझ चुकी थी सास बहू की लड़ाई में शायद जो भी जीता हो, लेकिन हर बार कमल ही रहे थे। प्रस्ताव में जल्दी निशा के पास एक मौका था और इस बार कोई गलती नहीं कर सकती थी। निशा यहाँ क्यों सो गई? चलो कमरे में। नींद में किसी के शब्द से निशा की आंख खुली तो सामने कमल थे। आप क्यों उठकर आ गए? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे आवाज दे देते। तुम कमरे में दिखी नहीं तो ढूंढता आ गया। चलो ठंडे बहुत, अंदर चलो वरना सर्दी लग जाएगी। वो इतनी फिक्र आज भी करते मेरी कमल और एक मैं थी, लेकिन अब और नहीं। चलिए कमल। और दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थाम चल दिए एक सुखद भविष्य की। और दोस्तों एक ये भी पहलू है ग्रह कलेश का। कहते मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन अगर मर्द कमल जैसे हो तो दर्द भी होता है और दुख भी। अक्सर वह कुछ कहते नहीं, अक्सर वह रोते नहीं, लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते कि वह सहते तो हैं और इतना सहते हैं कि बात शहद तक आ जाती है। मेघा को तो ये बात सही समय पर समझ आ गई, लेकिन क्या सभी इस पहलू को समझ पाते हैं? दूसरों की बात पर अपने घर में तनाव करना, दूसरों का गुस्सा अपनों पर निकालना कहाँ तक उचित